भ्रम है आप लोगों को कि अपने सुख के लिए हम करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। आप समझ लो, आंतरिक रहस्य की बात बता रहे हैं। यदि तुम दूसरों को सुख देने की बात सोचने लगो तो कभी दुखी नहीं होगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हमारी ऐसी गंदी वृत्ति हो गई, जहां कहा जाता है छोटे छोटे जीवों को भी सुख पहुंचाओ, वहां तुम छोटे छोटे जीवों को मार के खाने लगे। कितने राक्षस भाव का हमारे हृदय में सृजन हो रहा है। जहां है किसी माई बहन को कहीं कोई विपत्ति, उसकी रक्षा करो, वहां तुम खुद असुर भाव से शोषण करने की भावना। जहां कोई गरीब दीन दुखी दिखाई दे उसको सहयोग करो, वहां उसी के साथ छल कपट करने का भाव। जहां आदेश है कि हर तरह से हमारा जीवन दूसरों के सुख के लिए हो, वह हर तरह से हमारा जीवन दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। अब चाहे जहां भाग के जाओ तुम्हें सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। यदि आप दूसरों को सुख पहुंचाना और धर्म से चलना और नाम जप करना, फिर आप बताओ आपको क्या दुख है। मान सकते हैं कि कर्म के अनुसार दुख आ सकता है, पर इतने आप हृदय में शीतल और आनंदित होंगे कि कोई भी दुख आपको शोकित नहीं कर पाएगा। भगवान देख रहे हैं, भगवान की सामर्थ्य से ही वो सामर्थ्यवान है। वो देख रहे हैं, पर वो दया नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, जैसे पीछे भगवान ने कहा मैं उनमें नहीं हूं, वो मेरे में नहीं। आप भगवान से विमुख हैं, मनमानी आचरण करते हैं, आप में हैं, वही हैं। वो देख रहे हैं, सर्व सामर्थ्यशाली, पर वो बचाएंगे नहीं आपको, आपकी रक्षा नहीं करेंगे। आप भोगो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरी ही अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना और नाश ये प्रकृति करती है। कुंती नंदन, इस जगत का परिवर्तन मेरी ही अध्यक्षता में होता है। दुर्गति, नाना प्रकार की योनियों में जाना, सबका फाइनल तो श्री भगवान के हाथ में है ना। मान लो, बिना भजन के बात नहीं बनेगी। हर शब्द में भगवान का परिचय बताने का तात्पर्य यही है कि तुम केवल केवल मेरा आश्रय ले लो, मैं तुम्हें बचाऊंगा इस माया के बंधन से, इस माया के प्रपंच। हम जान ही नहीं पाते माया क्या है। अगर बाहर से हो तो अंदर से ही है ना। एक एक वृत्ति हमारी मायामय है। बाहर की व्यक्ति का तो स्वरूप है ही, लेकिन अंदर की वृत्ति हमें ठग रही है, अंदर की वृत्ति। तो जो भगवान साक्षी हैं वही हमें बचा सकते हैं। इस सत्संग का सार यही है कि हमें दुख से बचने के लिए एकमात्र भगवान की शरण लेनी है। वो ज्ञान समुद्र हैं, वो हमें इस माया के चाल से, माया के प्रपंच से बचा लेंगे, क्योंकि उन्हीं की उपस्थिति में सब कुछ माया कर रही, उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं की सामर्थ्य से हो रही। तो जब इतनी महिमा प्रभु आपकी है, तो फिर लोग आपका भजन क्यों नहीं करते हैं? क्यों आपको अपना स्वामी नहीं स्वीकार करते हैं? श्री भगवान कह रहे हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ये मूर्ख लोग हैं, श्री भगवान कह रहे हैं, मूढ़ा, मूर्ख लोग। ये संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर मुझको, खोल के भगवान वर्णन कर रहे हैं, हृदय खोल के। संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर मुझको ये श्रेष्ठ भाव से ना जानते हुए ये जानते हैं कि श्री कृष्ण भी एक मनुष्य है, और मुझे साधारण मनुष्य समझकर मेरी बात की अवहेलना करते हैं, मेरी लीला का उपहास करते हैं। श्री भगवान ये बहुत करुणा करके कह रहे हैं, ये मूर्ख लोग नहीं समझ पाते क्या भगवान, कौन भगवान, और परिणाम भोग रहे हैं।
अगर आप शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलें, आपसे सच्ची कहते हैं,